Janaran children, I welcome you all to the SMPPS online learning. I'm Aarti Divedi and I hope you all are safe and secure at your places, and I hope you all are following the message given by our Prime Minister Mr. Narendra Modi about SMS. So children, it means S means social distancing, M means mask, and S means soap. So children, you must follow this to protect yourself, okay? So students, we will revise today first what we have studied in previous video about first, chapter introduction, second, a bus journey, third, on the petrol pump, fourth, about fuel posters, fifth, working of petrol pump. Moving further, different resources of energy. So children, what are the different resources of energy? Petrol, diesel and gas. The above mentioned energy are obtained during the process of purification of crude oil in refineries. Okay? So children, what are the vehicles which run on petrol? The following vehicles run on petrols are car, scooter, motorbike, auto rickshaw, etc. And what vehicles which run on diesel? The vehicles which run on diesel are truck, bus, train, etc. Next point is treasure from the earth, means zameen se khazana. It is not easy to find out where oil is deep down below the earth. Scientists use special techniques and machines to find this out. Then through pipes and machines, petroleum is pumped up. This oil is a smelly, thick, dark-colored liquid. It contains many things mixed in it. To clean and separate these, it is sent to a refinery. Have you heard of a refinery? It is from this petroleum or oil that we get kerosene, diesel, petrol, engine oil and fuel for aircrafts. Do you know that LPG? It is cooking gas. Wax, coal tar and grease are also obtained from this. It is also used in making several other things like plastic and paints. Means अब ये पता लगाना आसान नहीं है कि ज़मीन के अंदर गहराई में ऑयल कहाँ मौजूद होता है. साइंटिस्ट के पास बहुत सारे ऐसे टेक्निक्स होते हैं और मशीन्स होती हैं जिससे वे फाइंड आउट करते हैं कि गहराई तक पाइप और मशीन्स डालकर ऑयल कहाँ से निकाल सकते हैं. निकाला गया क्रूड ऑयल गहरे रंग का और स्मेली होता है. इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें पाई जाती हैं. इन चीज़ों को अलग अलग और साफ करने के लिए ऑयल की रिफाइनरी में भेजा जाता है. क्या आपने कभी रिफाइनरी का नाम सुना है? इसमें हमें ऑयल मिलता है लाइक केरोसिन, डीजल, पेट्रोल, इंजन ऑयल एंड एयरक्राफ्ट्स. एलपीजी भी. एलपीजी मीन्स खाना बनाने वाली गैस. यस, जो आप सबके घरों में होती है. वैक्स यानी कि मोम, कोल्टर एंड ग्रीस भी इसी से मिलता है और पेंट को बनाने के लिए ऑयल का यूज होता है. ओके स्टूडेंट्स, टू अंडरस्टैंड द प्रोसेस ऑफ मेकिंग पेट्रोलियम थ्रू क्रूड ऑयल, I'll play a video now. This video will explain all the process involved in making petroleum. So watch it carefully, okay? पेट्रोल हमारे भारत में ही नहीं बल्कि विश्व के हर एक देश में इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि हाँ माना कि आज ये कई सारी गाड़ियां इलेक्ट्रिसिटी से चलने लगी है और आने वाले समय में इलेक्ट्रिसिटी से चलने वाली गाड़ियां और ज्यादा बन जाएगी. लेकिन अभी इस समय में अधिकतर गाड़ियां पेट्रोल और डीजल से ही चलती हैं. ऐसे में इसका हर जगह इस्तेमाल किया जाना तो लाजमी है. यानी कि आप ये समझ लीजिए कि पेट्रोल और डीजल के बिना कोई भी गाड़ी आगे नहीं बढ़ पाएगी. हालांकि कुछ देशों में इसका मूल्य बहुत ज्यादा होता है, वहीं कुछ देशों में कौड़ियों के भाव भी मिलते हैं. तो जाहिर सी बात है कि पेट्रोल उन देशों में सस्ता ही मिलता होगा जिन देशों में इसे निकाला जाता है,
क्योंकि जिस देश में इसे निकाला नहीं जाता उस देश में इसे अपने देश के अंदर इंपोर्ट करने का खर्चा बढ़ जाता है और इसी वजह से वो उन देशों में महंगा मिलता है। तो दोस्तों सबसे पहले हम आपको बता दें कि पेट्रोल हमें गाढ़े और काले तरल रूप में मिलता है जिसे हम पेट्रोलियम कहते हैं। पेट्रोल एक लैटिन भाषा का शब्द है जिसका मतलब होता है चट्टानों से निकलने वाला तेल। पेट्रोलियम जमीन के अंदर से निकाला जाता है, पर अब सवाल ये उठता है कि ये जमीन के अंदर से कैसे बनता है। तो दोस्तों हम आपको बता दें, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग किस्सा है। हजारों लाखों साल पहले पेड़ पौधे और तरह तरह के जानवर पृथ्वी में आए विनाश की वजह से दब गए और फिर हीट और प्रेशर यानी कि दबाव और गर्मी के कारण वही मृत जानवर और पौधे फॉसिल्स में बदल गए और फिर मनुष्य ने समुद्र के अंदर ऐसे भंडार का पता लगाया और समुद्र की चट्टानों से इस तरल पदार्थ को निकालना शुरू कर दिया। दोस्तों पेट्रोलियम के कुएं होते हैं जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं और उसी में से कच्चा तेल निकाला जाता है। जमीन से निकाले गए इसी कच्चे तेल के अंदर पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, मोम जैसे आदि चीजें होती है और उसी कच्चे तेल को साफ करने के लिए सबसे पहले कारखानों में उसे लाया जाता है और इस तरह के कारखानों को पेट्रोल रिफाइनरी कहते हैं। कच्चे तेल को बड़े बड़े बेलनाकार बर्तनों में डालकर गर्म किया जाता है और फिर अलग अलग तापमान पर अलग अलग पाइप्स द्वारा कच्चे तेल में उपस्थित चीजों को निकाल दिया जाता है और इस प्रकार पेट्रोलियम का एक हिस्सा पेट्रोल के रूप में प्राप्त होता है। दोस्तों हम आपको बता दें कि वैज्ञानिकों ने पेट्रोल को बनाने का अलग ही तरीका विकसित कर लिया, लेकिन इस तरीके से बनने वाले पेट्रोल की कीमत बहुत ज्यादा है। पेट्रोल संसार में कई सारे देशों में मिलता है, लेकिन इसका सबसे ज्यादा उत्पादन अरब देशों में होता है। हालांकि उसका उत्पादन अमेरिका, रूस में भी होता है, लेकिन पेट्रोल के उत्पादन में नंबर 1 पर अरब के देश ही हैं। गैसोलीन नामक एक गैस होती है, इसकी निर्माण प्रक्रिया इसकी मुख्य सामग्री से शुरू होता है जो कि है क्रूड ऑयल। ये ऑयल वही क्रूड ऑयल है जिससे डीजल, मोम और केरोसिन निकलता है। क्रूड ऑयल एक चिपचिपा तरल पदार्थ है जो पेट्रोलियम से उत्पन्न होने वाले पदार्थों का आधार माना जाता है, जिसमें गैसोलीन ईंधन, जेट ईंधन, डामर और पैराफिन, मोम भी शामिल है। दोस्तों जमीन से कच्चा तेल निकालने के लिए पेट्रोलियम कंपनीज तेल के भंडार में गहरे कुएं खोदकर उसे बाहर निकालती है। उसके बाद क्रूड ऑयल को अगले प्रोसेस के लिए ऑयल रिफाइनरी में लाया जाता है और फिर लैब टेस्टिंग करने के बाद इसे पेट्रोल पंप में भेज दिया जाता है। तो दोस्तों अब आप समझ गए होंगे कि सबसे पहले तेल को खदानों से निकाला जाता है और फिर उसे रिफाइनरी के प्रोसेस के लिए बड़े बड़े कारखानों में भेज दिया जाता है और फिर जब वो पूरा हो जाता है तो फिर ये पेट्रोल पंप में भेजा जाता है। ये प्रोसेस बहुत ही सही तरीके से किया जाता है क्योंकि खदानों में तेल निकालने का काम करने में कई सारी दिक्कतें भी आती है और उन दिक्कतों का सामना करते हुए इन पेट्रोल को हम तक लाया जाता है। जैसा कि आप बहुत पहले से जानते होंगे कि पेट्रोल का सोर्स अनलिमिटेड नहीं है, यानी कि कभी न कभी पेट्रोल और डीजल जैसे पदार्थ इस दुनिया में नहीं रहेंगे और उसी चीज के लिए आज तरह तरह की इलेक्ट्रिक गाड़ियों का निर्माण हो रहा है ताकि आने वाले समय में जब पेट्रोल और डीजल जैसी चीजें न रहे तो हम फिर भी अपना काम चला पाएं। पर दोस्तों दुविधा देखिए ना, सभी को ये बात बहुत अच्छे से पता है कि पेट्रोल और डीजल जैसे पदार्थ लिमिटेड है, फिर भी हम भारी मात्रा में उसका इस्तेमाल करके उसे और जल्दी खत्म करने में लगे हुए हैं। ऐसे में समाज के नागरिक होने के तौर पर हमारा फर्ज बनता है कि हम जितना हो सके उतना पेट्रोल बचाएं ताकि हमारे आने वाली जनरेशन को तो मिल पाए। बाकी दोस्तों आपका Wood for Chulha. Durga lives in a village in Haryana. Every day she spends many hours collecting wood for the chulha. Her daughter also has to help her in this. For the past 3 months she has a cough. There is a lots of smoke when damp wood is burnt. But Durga does not have any other option. When there is not enough money to buy food, where will there be money to buy wood? Means दुर्गा हरियाणा के एक विलेज में रहती है और वो अपने घर में बहुत सारा समय सिर्फ लकड़ियों को कलेक्ट करने में स्पेंड कर देती है, क्योंकि उन्हीं लकड़ियों से उनके घर का चूल्हा जलता है। उनकी डॉटर भी उनके इस वर्क में हेल्प करती हैं। चूल्हे के जलने से बहुत सारा धुआं निकलता है। दुर्गा को खांसी की बीमारी भी हो गई, लेकिन उनके पास ज़्यादा पैसे नहीं हैं कि वो एलपीजी गैस को परचेज कर सकें, इसलिए वो लकड़ियों से अपना काम चलाती हैं। नेक्स्ट, टुडे अबाउट 2/3 part people in our country use uple, wood and dried twigs etc. These are used not only for cooking food but also for keeping warm, for heating water and for lightening. Many other things are used for all activities at home.
like kerosene, LPG, coal, electricity, etc. मीन्स हमारी जितनी भी टोटल पॉपुलेशन है उसका 2/3 पार्ट आज भी उपले या लकड़ी का यूज़ करते हैं अपने घर में चूल्हा जलाने के लिए। सिर्फ खाना बनाने के लिए ही नहीं बल्कि सर्दियों में आग जलाने के लिए, जिससे कि आग जला करके वो अपनी बॉडी हीट कर सकें, पानी गर्म करने के लिए, लाइटनिंग के लिए एक्सेट्रा के लिए यूज़ किया जाता है। काफ़ी सारी और भी ऐसी चीज़ें हैं जिसका यूज़ करते हैं, लाइक केरोसिन, LPG और कोल वगैरह का इलेक्ट्रिसिटी जलाने के लिए यूज़ किया जाता है। So children, here you have a small assignment, and that is research about any 10 road signal from Google and write about in A4 size paper. Okay? So children, this is now we end our chapter. Hope you like and understand it, and I hope you learnt a lot. Thank you and Jai Narayan.